पर मैं अपने बेटे को उसके बाप की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। मैं उसको ऐसा माहौल देना चाहती थी, बस मैं उस सबसे प्यार मोहब्बत से रहे और अपनों की कदर करना सीखे। अपनी ज़िंदगी में मैंने जो कुछ सहा था वह कोई आम बात नहीं थी। मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी का सोचकर मेरा पूरा बदन सिहर उठता है। खुदा ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। मेरी कहानी कुछ ऐसी थी। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, इसलिए आज डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे पति को बाहर बैठने के लिए कहा। अंदर से कमरे को कुंडी लगा दी, फिर लाइट बंद की। मैं माँ नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते करते मैं अस्पताल की रिसेप्शन एरिया में अपने पति के साथ बैठी थी, बेहद परेशान थी। मेरा पति मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने उस पर एक नज़र डाली और जल्दी हटा दी। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने यह सुना था कि इस अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी आदमी से ऐसे इलाज करवा सकती थी। मैं उस उलझन में शिकार थी कि ना जाने वह मुझसे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा और मैं उसे कैसे जवाब दे पाऊँगी। मैंने अपने पति से कहा भी था वह मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वह कहने लगा, मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में बहुत जादू है। उसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी उसे नाकामी नहीं हुई है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी। तभी नर्स रिसेप्शन एरिया में आई और कहने लगी, सुहाना कौन है? मेरा पति कहने लगा कि यह मेरी पत्नी है। मैंने वहाब का हाथ पकड़ लिया, वह भी मेरे साथ खड़ा हो गया। लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि वहाब मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। वहाब ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया और मुझे समझाने लगा कि जाओ अंदर, डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और उसे सही सही जवाब देना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात में एक लेडी डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी मेल से नहीं कर सकती थी। मुझे तो यह समझ नहीं आता था, आखिर जच्चे बच्चे वाले रूम में किसी मेल डॉक्टर का औरतों का इलाज करना कहाँ तक सही है, जबकि बड़े बड़े शहरों में यह बातें गलत नहीं समझी जाती हैं। लेकिन मैं गांव से थी। शादी के बाद वहाब के साथ शहर में रहने लगी थी, लेकिन मेरा संबंध गांव से ही था, इसलिए मैं बेहद झिझक रही थी। मैं उस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुंची। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गई। सामने डॉक्टर को देखकर कुछ हैरान सी हुई थी। उसके बारे में मेरे पति ने कहा था वह बहुत ही बड़ा बूढ़ा डॉक्टर है, आज तक उसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफ़ी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो यह नौजवान सा डॉक्टर था, यही कोई वहाब की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी, उसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज का चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा कि दरवाजे अच्छे से लॉक कर देना। यह सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाज़ा लॉक किया। वह कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर भी जो सवाल उसने मुझसे किया तो मैं सुनकर ही शर्म से पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 5 साल। फिर पूछने लगा कि पति से संबंध बनाते टाइम खुशी होती है या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस सवाल का जवाब कैसे दूँ। शर्म की वजह से मेरी नज़रें झुकी हुई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, प्रेग्नेंट होने के लिए कब से दवाइयाँ खा रही हो? मैंने कहा पिछले 2 साल से। डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम कभी प्रेग्नेंट हुई हो? मैंने कहा कि शादी के 1 साल के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मैं उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही मैंने जानबूझकर उससे सच छुपा लिया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी। मेरा पहला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले उसे मेरे ही पेट में मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद बोला कि आप सामने बेड पर लेट जाइए, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि मैं यूँ आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वह मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? क्या आप नहीं जानती कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई हैं? मुझे लगा जैसे उसके शब्दों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वह कहने लगा कि अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे अपने मरीज को कैसे देखना है और कैसे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह कहने लगा
यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। इनमें से तो कभी किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही ऐतराज़ था तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप बेकार में अपना टाइम ख़राब कर रही हो। कहते ही डॉक्टर ने सामने रखी टेबल पर बेल बजाई और नर्स कमरे के अंदर आ गई। शायद वह दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी, जिससे उसने लॉक खोला। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इनके पति को अंदर बुलाइए। कुछ देर के बाद ही वहाब नर्स के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी मेरे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। यह कह रहे कि मुझे यहाँ एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। यह सुनकर वहाब ने मुझे गुस्सैली नज़रों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप उनको वापस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी पत्नी का मन बनाओ कि उसे अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब यह दिल से राज़ी हो जाएगी तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। यह सुनकर वहाब ने गुस्से से मुझे उठने को कहा, इशारा किया। मैं चुप से नज़रें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइवर करते करते वहाब मुझे यही बातें सुना रहा था कि पिछले 5 सालों से मैं तुम्हारा इलाज करवा चुका, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो। हर जगह से मुझे मायूसी ही होती है। इस डॉक्टर की गारंटी है, उसके इलाज से औलाद गारंटी से हो जाती है और केस कभी भी ख़राब नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था। लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दूँगा। मुझे हर हाल में अपने ख़ानदान के लिए वारिस चाहिए। तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की बहुत ज़रूरत है। मुझे इसी साल अपनी खुद की औलाद चाहिए। वहाब के मुंह से यह बातें सुनकर मैं तड़प कर वहाब की तरफ देखा। मैंने कहा, वहाब, शादी के कुछ ही महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ इतना जुल्म क्यों किया? आपने क्यों मेरी प्रेगनेंसी ख़राब करवाई? सारी खराबी उसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हूँ तो उसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर करे। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने वहाब से साफ कह दिया था कि मैं अपना इलाज किसी से भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर वहाब ने गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी वह गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं चुप हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वह बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था। लेकिन अगर मैं उसे कहती कि मैं डर रही हूँ तो वह गाड़ी की स्पीड स्लो करे तो वह और भी ज़्यादा बढ़ा देता। ऐसा ही था जज्बाती। इन 4 सालों में मैं उसे अच्छी तरह से जान गई थी कि मेरा कोई किसी बात को इनकार करना वहाब को गुस्सा दिला देता था और गुस्से में वह पागल हो जाता था। फिर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। वहाब का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब खानदान से थी। वैसे तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे का जो लाड प्यार होता है वह मुझे नहीं मिला था। लाड प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो मैंने बहुत गरीबी देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी दोनों टांगें उस एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और तभी ही घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर ज़िंदगी जीने की उमंग ख़त्म हो चुकी थी। वह चारपाई पर पड़े पड़े अंदर ही अंदर रोते रहते थे। जब मैं 16 साल की हुई तो पापा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले ही काम करती थी। पापा के जाने के बाद उन्होंने वैसे ही काम करना था क्योंकि कमाने वाला अब कोई नहीं था और कमा कर ही मुझे पाल रही थी। 8वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि मेरी माँ ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था ताकि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। घर अपना था, इसलिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। मम्मी को भी जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वह मेरी फ़ीस भी भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ना चाहती थी। वह मुझे समझाती थी, पढ़ाई के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे ज़िंदगी कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी देखना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो मेरे अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती थी। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया था क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अब ज़िंदगी यूं ही बीतने लगी और मैं 21 साल की हो चुकी थी। मम्मी की एक सहेली थी जो अब शादी के बाद शहर में रहने लगी थी।
मम्मी की सहेली का मायका हमारे ही गांव में था। एक बार जब वह अपने मायके आई तो मम्मी से भी मिलने आई। वह अपने इकलौते बेटे वहाब के लिए मुझे पसंद कर गई, जबकि मेरी माँ ने उसे कह दिया था कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मम्मी की सहेली को तो मैं बहुत पसंद आ गई थी, और वह वैसे भी मम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी अब बीमार रहने लगी थी। इसलिए अपने बेटे वहाब के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी वहाब की शादी को 5 महीने ही हुए थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं ख्यालों की दुनिया में एकदम से चौंक कर निकल गई थी, क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़ी जोर की ब्रेक लगने पर रुकी थी। मेरा सर सामने बोर्ड से टकराते टकराते बचा था। मैं उतरने से पहले ही वहाब गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा बड़े ज़ोर से बंद कर दिया और घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। यह देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी शामत आई है। मुझे तो यह इंसान कोई दिमागी बीमारी से लगता है। जब मुझसे मेरी शादी हुई थी मुझे ज़िंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे यह बात समझ नहीं आई थी कब कोई बात उस इंसान के दिमाग के खिलाफ हो जाए और यह मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाकर रख देगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई उसने मुझे बाजू से दबोचकर पकड़ा, घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गया, मुझे बेड पर पटक दिया और कहने लगा, बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। जानती हो कि मुझे बहस पसंद नहीं है। यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी आज माफ़ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज़ के साथ पेश आना। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। मैं कल तुम्हें दोबारा उस डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। अंदर तुम चुप से उस डॉक्टर से चेकअप करवा लेना। जिस तरह गुस्से से वह मुझसे कह रहा था, मैं जानती थी कि अगर मैं उसकी बात से मना करूँगी तो वह मेरे मुँह पर थप्पड़ों की बरसातें करेगा। वैसा ही था, जिद्दी जानूनी। गुस्से में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने भी अपनी जुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वह मुझे उस डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो वह मुझे देखकर गुस्से में मुस्कुराने लगा था, फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं इस बार चुप से लेट गई। उसके बाद जब उसने अब कमरे की लाइट बंद की तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी, यह कौन सा चेकअप था जो डॉक्टर लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा, आपने लाइट क्यों बंद कर दी? वे कहने लगे, मेरे इलाज का यही तरीका है। यह कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया। उस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, वह भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। अब वह मेरे बहुत करीब आ चुका था। फिर उसके बाद जब मेरी शादी वहाब से हुई, वह दोनों माँ बेटा ही थे। वहाब का ना कोई भाई था ना बहन, उसके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाब का व्यवहार मेरे साथ ऐसा था, कभी आग तो कभी पानी। उसके करैक्टर से मैं परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी बड़ी बात को भी नज़रअंदाज कर जाता था और कभी कभी ज़रा सी भी बात पर झगड़ने लगता था। जब तक मेरी सास जिंदा थी मैं वहाब से मेरी खातिर जाती थी। कहती थी, तुम इस बेचारे के पीछे पड़े रहते हो? मैं तो तुम्हारे सामने उफ तक भी नहीं करती। खुद में थोड़ा बदलाव लेकर आओ। अब तुम शादीशुदा हो, हर टाइम गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। शादी को 1 महीना बीत गया था। वहाब 1 महीने में ही मैं वहाब से तंग आ चुकी थी। उस 1 महीने के टाइम में कई बार मैंने मिन्नतें करते करते रोते वहाब को मनाया था। अगर वह किसी बात पर नाराज़ होता, जब तक मैं उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफ़िया नहीं मांगती, वह बिल्कुल भी नहीं मानता था। 1-2 बार वहाब ने मुझ पर हाथ भी उठ चुका था। छोटी छोटी बातों पर भी वह इतना गुस्सा हो जाता था, मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता है कि तुम मेरी शर्ट सही तरीके से प्रेस नहीं करते हो। कभी कहता है कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी जैसा उसे पसंद है मैं वैसा ही काम करूं, लेकिन वह किसी तरह से राज़ी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो जो हाल मेरा बाप ने किया था, सुनने वालों की शायद आत्मा तक कहाँ उठेगी। उन दिनों जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मेरी सास मुझे घर के पास कहीं अस्पताल में एक डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरी एक टेस्ट करवाई और खुशखबरी सुना दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी। हो सकता था जब यह खबर बाप को मालूम होगी तो वह सुधर जाएगा, मेरा ख्याल रखने लगेगा, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने बाप को यह खबर सुनाई तो एकदम ही वह गुमसुम सा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। मुझे लगता था जैसे वह अपने आप में गुस्सा बर्दाश्त कर रहा हो, दिल ही दिल में गुस्से को पी रहा था। यह देखकर मैं पूरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे यह खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया। यह तो खुशी की बात थी। रात को जब मैं कमरे में आई तो वह बहुत सिगरेट पी रहा था।
पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। जब मैंने टेबल के साइड पर देखा तो सिगरेट के बुझे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। मुझे कमरे में आते हुए देखा तो कहने लगा, हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की जाहिल औरत, कुछ तो ज़िंदगी इंजॉय करने का तरीका सीखो। अभी से बच्चे की जिम्मेदारी में मुझे नहीं पड़ना। उसके मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान सी रह गई। मैंने कहा भी यह तो अल्लाह की देन है और इसमें तो अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। मैंने ना चाहने से भी इसे नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगी, अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं चलेगी। जब मैं चाहूँगा तब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा और जब मैं नहीं चाहूँगा तो कोई भी उसे दुनिया में नहीं ले ला सकता। वहाब की ज़ुबान से ऐसे शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। वह कहने लगा, अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं 2 साल अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊँगा और तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूँगा। यह सुनकर मैं अचानक ही वहाब की तरफ देखा था। मैंने कहा, वहाब, मैं यह सब नहीं करवाऊँगी। यह तो एक गुनाह है। जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, मैं भला उस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही उसकी जान कैसे ले सकती हूँ। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। वहाब गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो इस बच्चे का बात का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, उसका फैसला भी मैं ही करूँगा। मुझे उसे अभी इस दुनिया में लाना है। यह कहने के बाद उसने लाइट बंद कर दी और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि ना जाने अब यह क्या करेगा। सुबह वहाब के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सारी बात अपनी सास को जाकर बता दिया। वहाब कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी, वहाब, वह कहीं नहीं जाएगी और ख़बरदार जो तुमने इस बच्चे को ख़त्म करने के बारे में कुछ सोचा भी। तो वहाब ने मुझे गुस्से से देखा था। मैं सहमकर अपनी सास के पीछे छुप गई थी। वह गुस्से में मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। 3 दिन तक वह घर नहीं आया था। अब मुझे वहाब फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वहाब अंधा हो गया था। वह कुछ भी कर जाता। मेरी सास मुझे तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन वह भी परेशान लग रही थी। 3 दिन के बाद वहाब आया, तब भी उसकी आंखों में गुस्से से लाल थी। मैंने उसके लिए खाना निकाल कर रखा तो उसने प्लेट उठाकर ज़मीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। मेरी सास भी यह सब तमाशा देख रही थी और मुझे कहने लगी कि जाओ, तुम कमरे में चले जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास वहाब को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल चुप था। मैं जानती थी उसकी चुप्पी का मतलब क्या था। मैंने सोचा कि अब मैं उसके कोई इतराज़ नहीं करूँगी। उसकी औलाद है, चाहे ज़िंदा रखें या मार डालें। जब मुझे ज़िंदगी यही वहाब के साथ बितानी है तो फिर मैं वहाब के साथ लड़ झगड़ कर ज़िंदगी नहीं बिता सकती। जैसे ही वहाब कमरे में आया, उससे पहले कि मैं उसे यह सब कहती, वह जो चाहे करे, लेकिन उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर ज़ोर ज़ोर से लाते गुस्से बरसाने लगा। मैं चीखती चिल्लाती जा रही थी। कहने लगा, मैं बहुत आसानी से इस झंझट को ख़त्म करवाना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम मुझसे ज़िद्दी करोगी तो तुम्हारा यही हाल करूँगा। अब मैं इसी तरह इस झंझट को ख़त्म कर दूँगा। मेरी सास मेरी चीख सुनकर दरवाजे बजाने लगी। मेरी चीखों से पूरा कमरा हिलकर रह गया था। वह मेरी चीखों को सुनकर मैं परेशान हो रही थी और रोकर दरवाज़ा बजा रही थी। वहाब से विनती कर रही थी, वहाब, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, यह जुल्म मत करो। लेकिन उसने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मेरी चीख इतनी तेज़ थी कि आस पड़ोस के कई घर मेरी चीख सुन रहे थे। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी, कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। वहाब से कह रही थी, वहाब, खुदा के लिए जुल्म मत करो, दरवाज़ा खोलो। वहाब ने दरवाज़ा नहीं खोला। वहाब, खुदा से डरो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वहाब ने दरवाज़ा जब तक नहीं खोला जब तक उसने मेरे अंदर नन्हे मुन्ने से बच्चे को ख़त्म ना कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहाब ने कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे से बाहर चला गया। मेरी सांस दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर पूरी तरह से घबरा उठी। मुझे लग रहा था कि मैं आज ही मर जाऊंगी। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मेरी सांस रोती हुई वहाब के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए उसे अस्पताल लेकर चलो। लेकिन वहाब तो पत्थर का बन बैठा था। मेरी सास ने फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। 3 दिन अस्पताल में रहे, उसके बाद वह घर वापस आ गई थी। वहाब ने मुझसे बिल्कुल ही बातचीत बंद कर दी थी। मैंने भी वहाब से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी वहाब ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था मैं इस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी ना देखूं। आज अपनी गलती का बुरी तरह से एहसास हो रहा था। मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता।
मैं उस बंदे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं कहीं भी छोटी मोटी नौकरी कर लेती, अपनी ज़िंदगी गुजार लेती, लेकिन अब मैं लाचार थी। उस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला ना मेरा बाप था, ना मेरी माँ, और ना ही मेरे पास कोई हुनर या पढ़ाई थी। और वहाब मेरी इस मजबूरी का तो फ़ायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वही मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वह भी बहुत बुरी हो चुकी थी और खुद खुद भी कई बीमारियों से लड़ रही थी। एक दिन वहाब खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था मैं वहाब से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते वहाब से बातचीत करना शुरू कर दी। फिर उसके अलावा और दूसरा रास्ता भी नहीं था। या तो वहाब के साथ ज़िंदगी बिताती या फिर वापस अपने मायके चली जाती। मायके में मेरा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए दिल पत्थर का करके मैंने वहाब से बातचीत करना शुरू कर दी। और जो कुछ हो चुका था, जो मैं खो चुकी थी, वह मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक तो वह मुझे ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। इस बीच मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। उनके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वह तो थी तो मेरी भी हिम्मत रहती थी, और वहाब तो ऐसा था जैसे कि आज़ाद हो चुका था। उनकी पहले माँ के सामने कुछ नरमी सी बात कर लेता था, लेकिन अब तो उसे खुली छूट मिल गई थी। अब तो आए दिन मुझ पर हाथ उठाता था, कभी चिल्लाता था, कभी बर्तन तोड़ देता। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा, अब मुझे बच्चा चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर से यह ख्वाहिश ही खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूं। जब वहाब ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, तो फिर उसने मुझे दवाइयाँ खिलाना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। 1 साल और बीत चुका था। फिर वहाब मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर कर गया। डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे पति ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और ज्यादती भी की थी। शायद इसी वजह से खुदा ने यह खुशी मुझसे छीन ली थी। फिर मुझ पर यह राज भी खुल गया था कि वहाब को औलाद क्यों चाहिए थी। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद वहाब के बजाय अपने पोते यानी पोती के नाम कर गई थी। इसलिए वहाब को जो भी औलाद होगी वही सारे जायदाद की असल हकदार होगी। जब तक वहाब की कोई औलाद नहीं हो जाती, जब तक सारी जायदाद सरकार के कब्जे में रहेगी। वहाब को सिर्फ थोड़े बहुत खर्च दिया जाता था। इसी गुस्से में मैं एक दिन वहाब मुझसे लड़ते लड़ते कह दिया था कि, और मैं समझ गई थी उस औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए थी जो उसकी माँ ने वहाब के आने वाले औलाद के नाम की थी। और फिर उस डॉक्टर के बारे में वहाब को मालूम हुआ तो मुझे उसके पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया, उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया जिससे मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितने दिन तक बेहोश रहती, लेकिन जब मुझे होश आया तो अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना जिस्म बहुत बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था। कुछ देर बाद ही डॉक्टर उस कमरे में आकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था, जी हाँ, सब काम ठीक ठीक हो चुके हैं। अरे, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। आखिर मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से मैं बेहोश थी, और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था? मैं बेहोशी की हालत में ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक तो है ना आप? मैंने उसे गुस्से में देखा। मैंने कहा, अभी आपने किसके बारे में बात की? कौन प्रेग्नेंट हो चुकी है? डॉक्टर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आपका ही तो इलाज कर रहा था। आपके पति की परमिशन से मैंने आपका इलाज किया। मैंने कहा, कब से बेहोश हूँ? क्या हुआ था मेरे साथ, बताइए। क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर जवाब दे चुकी थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। वह कहने लगा, आप सिर्फ 3 दिन से बेहोश हैं। हमने आपका अंदरूनी इलाज किया है। आपके पति को औलाद चाहिए थी और एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए यह सब किया गया। वह हो गया था जो आपके पति चाहता था। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वहाब से अब नफरत होने लगी थी कि यह कैसी अंधेरी नगरी है। वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ मैं हैरान हो गई थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन वहाब अपने ऑफिस में था। जब फ़ोन पर वो डॉक्टर ने उसे यह खबर सुनाई तो वह तेज़ रफ्तार से ड्राइव करते हुए अस्पताल पहुंच रहा था। रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे बच्चे को 1 मिनट देखने का भी नसीब नहीं था। मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। मुझे उसके मर जाने का कोई अफसोस नहीं था। वह जिस तरह की बातें करता था, यानी खुद को खुदा से भी ऊपर समझने लगा था।
खुद को ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खुदा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत पर सिर्फ खुदा का हक है। ऐसे ही कुछ दावा भाव भी कर रहा था, जब चाहे बच्चे को दुनिया में ला सकता है, जब चाहे उसे मार सकता है, लेकिन यह नहीं जानता इंसान से बढ़कर जो है वह खुदा है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने अपने बेटे को चूम कर सीने से लगाया था, बाप की बॉडी को घर लाया था, उसको दफन भी कर दिया गया था, लेकिन मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला था। सब लोग यह समझ रहे थे कि मुझे बाप की मौत का सदमा लग गया है, इसलिए मेरी आंख से आंसू नहीं निकल रहा, लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे बाप के जाने का कोई दुख नहीं था। बाप के जाने के बाद ज़िंदगी धीरे धीरे अपने रास्ते पर आने लगी थी। मैं अपने बच्चे की परवरिश में दिन रात जी जान लगा के लग चुकी थी। मेरी सास ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने पति पोते के नाम कर गई थी। अब अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिएगा।